वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीओसी। अब जीओसी क्यों पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है उसमें जीओसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक आप जीओसी नहीं पढ़ोगे, जीओसी के कंसेप्ट नहीं सीखोगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। या फिर जब हम उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया या नेम रिएक्शन से, इनके कंसेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। तो हर जगह जीओसी के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, इसलिए हमें जीओसी पढ़ना कंपलसरी या फिर जीओसी पढ़ना जरूरी है। आज हम जीओसी में पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। वैसे तो जीओसी में काफ़ी कुछ है, जैसे कि पहले हम नॉर्मली इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, तो हम उसे यहाँ भी पढ़ते हैं कि हम फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बोकेटाइन कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। फिर हम उनके इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, या फिर रेजोनेंस हो गया। ये चार चीज़ें पढ़ते हैं। फिर हम उनकी स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, बेसिक नेचर कौन बेटर शो करेगा। देन फिर हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में वो टाइप की होती है, जैसे कि एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो गया, या नॉन एरोमेटिक। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ने वाले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में होता है पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। मतलब कोई भी एटम है, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट होते हैं। सपोज ए और बी दो एटम है, अब बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जो ए के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो बी की ओर शिफ्ट होंगे। तो इसी को बोलते हैं हम पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या बोला? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। ठीक है, सपोज हमने एक कॉमन सा एग्जांपल लिया, कार्बन 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 और एक्स यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी एक एटम कंसीडर किया। अब इस केस में दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। एक केस में तो एस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन ज्यादा हो, और दूसरे केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स के कंपैरिजन ज्यादा हो। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ X greater than इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। मतलब हमने X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा कंसीडर की है एज कंपेयर टू कार्बन। इस कार्बन को नंबर दूंगा 1 2 3। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उनको खींचेगा। तो जो कार्बन से ये X इलेक्ट्रॉन को इनकी ओर खींचेगा, तो जो X पे है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही C2 कार्बन से भी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक केस आफ्टर 3 कार्बन, फोर्थ हो गया फिफ्थ कार्बन पे, इन पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब वैल्यू ही नहीं होता है, डिस्टेंस बढ़ रही है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब यहाँ से हमें एक चीज और पता लग रही है, यहाँ से पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है ना। जैसे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया,
एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये पार्शियली चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा हमने देखा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस बढ़ने पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक सेकंड केस लेते हैं, इन केस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स। अब इस केस में एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू कार्बन, तो हमने दूसरा केस लिया। इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स के, तो क्या होगा, सपोज सी 1 2 3 एक्स। अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इधर, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सेम इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो सी है ये एक्स के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन से खींच पाएगा एज कंपेयर टू C3, C2 और C3। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जा रहा है। तो अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। फर्स्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, सेकंड होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कौन से एटम से जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट वो एटम शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, मींस लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, मतलब वे एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप्स, जिसे हम शॉर्ट में EDG भी बोलते हैं, EDG। अब जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं ये जो सारे जितने भी नेगेटिव आयंस एनायंस होते हैं वो सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसका है एनायन और एलाइड, एलाइड सपोज प्लस आर ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप मतलब एलाइली ग्रुप। एलाइली ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि CH3 मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, सारे एलाइली ग्रुप है। तो जितने ज्यादा आपके एलाइली ग्रुप प्रेजेंट होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ही बेटर होगा। और जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, मतलब अगर कोई एटम से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो उसका प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलाइली ग्रुप प्रेजेंट है उतना ही बेटर प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस तो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर कैसे होता है अभी हम सब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है या एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है।
अब बेसिकली हमें 4 पॉइंट पढ़े, क्या पॉइंट पढ़े कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, प्लस एनायन और जो एलाइनिक ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस जितने ज्यादा किसी एटम में एलाइनिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे CH3, जितने ज्यादा जैसे CH3 हो गया या इथाइल हो गया उतना ही उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन से जो एटम्स है वो प्लस आई ग्रुप शो करता है, तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, सबसे ज्यादा शो करता है CH2 माइनस, देन NH2 माइनस, उसके बाद O माइनस, देन COO माइनस, देन CH3 का राइस, देन CH3 का राइस का होल ट्वाइस, देन CH3 CH2 ठीक है। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ही बेटर होगा। अब देखो इन तीनों में कंपैरिजन करो, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में जो ये वाला है इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, और इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। तो ये पॉइंट प्रूव करता है कि जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है प्लस आई इफेक्ट उतना ही बेटर होगा। और इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री ग्रुप और इसको 1 डिग्री ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिनमें प्लस आई इफेक्ट शो करता है या प्लस आई इफेक्ट से कैसे बेसिक नेचर देखते हैं। आई होप आपको इतना टॉपिक अभी तक क्लियर होगा। हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर्मिक एसिड HCOOH एंड में लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसमें हमें बेसिक नेचर देखना है, कौन बेस्ट बेसिक नेचर का होगा। सबसे पहले देखना है कि बेसिक नेचर में कि प्लस आई इफेक्ट किसका बेटर होगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बेसिक नेचर उतना ही बेटर। तो देखो इस ग्रुप में एक CH3 ग्रुप अटैच है, लेकिन जब इसको ब्रेक करेंगे तो ओनली यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये बेटर इसके कंपैरिजन में ये बेटर प्लस इफेक्ट शो करेगा। तो इसका ऑर्डर होगा B ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि इस केस में इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 ठीक है, अब इनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से हमने H+ निकाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से भी H+ निकाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से भी हमने H+ निकाला तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो जो ये CH3 है ये तीनों मिलके इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे अपने। ठीक है, इधर भी 2 CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इधर भी CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, जब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है और उसको और इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो वो एक अनस्टेबल फॉर्म बन जाएगी उसकी। तो यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं और यहाँ पे ओनली 1, तो एज कंपेयर टू इसके ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? वैसे यहाँ भी दे रहे हैं, ये भी अनस्टेबल होगा, बट यहाँ पे 3 ग्रुप मिलके ऑक्सीजन को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 CH3 ग्रुप दे रहा है, तो एज कंपेयर टू इसके ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बेटर बेसिक नेचर का एक कंसेप्ट तो ये लगा। दूसरा कंसेप्ट आप माइनस आई इफेक्ट देख सकते हैं कि इन तीनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका बेटर होगा, माइनस आई इफेक्ट इसका बेटर होगा। ठीक है,
इसके कंपैरिजन। तो माइनस आई इफेक्ट इसका बेसिक नेचर तो अच्छा होगा, बट अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर इसका बेटर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा और यही बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा। लेकिन अगर हम इसका एसिडिक नेचर देखेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर के। तो अगर हम इसका एसिडिक नेचर देखेंगे तो वो होगा सी ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन ए। ठीक है, आई होप आपको दो एग्जांपल से प्लस आई इफेक्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट में हमने बात किया हमें रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। अब माइनस आई इफेक्ट में हमें रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या फर्स्ट पॉइंट में इसमें रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग जिन्हें हम WGB इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, अब इस केस में हमने स्टार्टिंग में दो केस पढ़े थे कि एक में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एक में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इस केस में क्या होगा, जो X है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्या होगा, जो X है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वही से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट था उसे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करते थे, बट जो माइनस आई इफेक्ट है उसको मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम शो करता है। लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, शो बाय मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मतलब जितना अधिक प्लस आई इफेक्ट उतना बेहतर एसिडिक नेचर। हमने इस एग्जांपल में देखा था कि इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत अधिक था लेकिन इसकी एसिडिक नेचर कम थी। क्यों? क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। लेकिन इस केस में हमने देखा था कि इसका बेसिक नेचर बहुत अधिक था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उसका एसिडिक नेचर उतना ही बेटर और इसका बेसिक नेचर उतना ही कम। ये बेसिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक। ठीक है, तो हम इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कौन कौन से जो एटम्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट बेटर शो करते हैं? फर्स्ट में NF3, देन NR3+, देन NH3+, उसके बाद कर जाएगा।